वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं यूजीसी नेट साइकोलॉजी मनोविज्ञान का दिसंबर 25 का पेपर एनालिसिस, क्योंकि यहां पर पूरा का पूरा क्यूपी सामने आ चुका है, पूरा का पूरा क्यूपी आ चुका है और उसी के साथ साथ आपकी जो प्रोविजनल आंसर की है वो भी आ चुकी है, उसको आप चेक कर सकते हो। और देखिए एनालिसिस तो क्या, आखिर फिर से एक बार 60 से 70 क्या रिपीट हुए हैं, आपको मालूम है। यस, सही सुना आपने, 60 से 70 आपके फिर से पीवाईक्यू रिपीट हुए हैं, ठीक है। और अगर आपने इनमें से कोई भी सवाल गलत किया है तो आपने क्या डाउन कर दी है, अपनी प्रोबेबिलिटी आपने जो है वो क्या कर दी है, डाउन कर दी है कि आप पास होंगे। क्योंकि जहां पर पेपर के अंदर आपके 50, 60, 70 सवाल आपके केवल और केवल आ रहे हैं किसके बेस पे, आपके पीवाईक्यूज के बेस पे, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ, तो ये आपको बनना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला आपको दिखाते हैं उदाहरण आपके सामने। अगर आपने टेलीग्राम पे ज्वाइन हो तो आपको पहले ही मालूम होगा कौन सा उदाहरण अभी आने वाला है, और जो लोगों ने अभी तक यहां पर टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है वहां पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और भी जानकारी के लिए इसी प्रकार की अमेजिंग, ठीक है। ओके, तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं हम पूरे के पूरे 100 सवाल। देखिए इन 100 सवालों में से एक आपके पैराग्राफ के 5 सवाल है मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग वाले, वो आपका पहली बार पूछा गया है, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही डीप डाउन लेके लाया गया है आपको किसी एक किताब से, उसको भी हम देखेंगे आने वाले सेशंस के अंदर, ठीक है। लेकिन यहां पर देखिए हम देखेंगे दिसंबर 25 का सवाल, लेकिन उससे पूर्व हम देखते हैं कि क्या पता अगर आपके पास ये वाली पीवाईक्यू ई बुक होती, आपने उसका आंसर भी केवल चेक कर लिया होता, तो आपको ये 2 नंबर गंवाने नहीं पड़ते, ठीक है। तो अब जो आप सवाल देखने वाले हो, अगर आपका यह सवाल गलत है तो आपके पास होने की संभावना में 1% इजाफा होगा, आप पास नहीं करेंगे। अगर आपका यह सही है तो आपके पास होने में 10% का जो है ग्राफ बढ़ेगा कि आप पास करेंगे एग्जाम को, ठीक है। क्योंकि ये सवाल आसान नहीं है, हर कोई सॉल्व कर नहीं पाएगा। कट ऑफ में ये सवाल जो है बिल्कुल के बिल्कुल मैटर करेगा। तो आपने गलत किया है सही, उस सवाल को हम देखते हैं। अब देखिए यहां पर क्या होता है, जून 25 के अंदर 10 सवाल आते हैं, कौन सी यूनिट से, आपकी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग से, ठीक है। और आप सवाल देखिए, आपको समझ में आएगा कि पीवाईक्यूज लगाना अकेले हमारे साथ कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ठीक है। कई लोगों ने अपने नंबर इंक्रीज कर लिए हैं, 200 तक नंबर पहुंच चुके हैं। यहां पर 180, 190, 200 ऐसे वेरी कर रहे हैं स्कोर्स डिपेंडिंग अपॉन द पेपर। अब यहां पर देखिए सवाल नंबर 4 क्या बोल रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड कैन बी यूज्ड टू वेरीफाई डैश वैलिडिटी ऑफ अ साइकोलॉजिकल क्वेश्चनियर। ऑप्शंस आपके सामने है, क्राइटेरियन, कन्वर्जेंट, डिस्क्रिमिनेंट और प्रेडिक्टिव। तो मान लिया कि आपको आंसर नहीं पता था इसका क्या आंसर रहने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर आपने पीवाईक्यू लगाया है तो आप देखिए इसकी ताकत। अब जो आप देखने वाले हो अगला इमेज, वो कहां का है, वो है आपके दिसंबर 2025 का। अब यहां पर देखिए दिसंबर 2025 के अंदर आपका आता है ये एक पैराग्राफ। इस पैराग्राफ से कोनो मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है आपको, ठीक है। आप क्या करते हो, नीचे आते हो और जैसे ही आपके दिमाग में आपको ये सवाल दिखता है, आपकी आंखें क्या हो जाएंगी, आपकी आंखें ग्लो करेंगी, आपको दिमाग में सेट होगा स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड कैन बी यूज्ड टू एसेस। ये देखो 2 नंबर फ्री के हैं आपके, ठीक है। 2 मार्क्स आपने कहां पर लूज किए हैं, कहां पर गेन किए हैं, यहां पर देखो आप, ठीक है। कंपोजिट रिलायबिलिटी, इंटररेटर, कन्वर्जेंट और डिस्क्रिमिनेंट। अब आपको क्या इतना भी समझ में नहीं आ रहा है कि भैया बंधुवर, जो आंसर आपका यहां पर होगा वही आंसर 100% कहां पर होगा, आपका होगा कहां पर, उस वाले पैराग्राफ के अंदर। क्या बोल रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड कैन बी यूज्ड टू वेरीफाई खालिस्तान वाली वैलिडिटी ऑफ अ साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है। और लगभग कुछ उसी प्रकार की चीज यहां भी पूछी जा रही है, स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड कैन बी यूज्ड टू एसेस। केवल अगर आपको इतना पता है कि वहां पर क्या आंसर रहने वाला है, आप 2 नंबर यहां पर बड़े आसानी से उठा लोगे बिना किसी दिक्कत के। कंपोजिट सवाल नहीं है, ये सवाल नहीं है, इन दोनों में से क्या होगा वो आपको सोचना है। सोचना कैसे है, पीवाईक्यू में जो आंसर था वही आपका आंसर लाजमी तौर पर रहेगा, उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने ये सवाल सही किया है, आपने अपने चांसेस इंक्रीज कर लिए हैं 10% के साथ में, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके बाकी के आंसर भी सही है कि आप पास करेंगे। और अगर गलत किया है तो आपने 1% से यहां पे अपने चांसेस जो हैं उसको यहां पर डाउन कर लिया है, ठीक है। तो ये देखा आपने, ये था केवल आपका फर्स्ट एग्जांपल, ठीक है। आप देखो सीधा सीधा जैसा पीवाईक्यू में पूछा गया था वैसा का वैसा ही आपको इस वाले पेपर के अंदर भी पूछा गया है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपको पीवाईक्यूज लगाना जरूरी है। अगर आप इस एग्जाम में पास होते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होते हो किसी कारणवश 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 20 नंबर से, तो अगली बार के लिए पीवाईक्यू को घोट कर पी जाना, जिस प्रकार से आपको पिलाया जाता है, ठीक है। और तत्पश्चात आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए यहां पर देखते हैं, ये रहा आपका पहला सवाल और ये भी क्या है, ये भी आपका एक पीवाईक्यू रिपीटिशन है। ना जाने कितनी बार आपने मैच द फॉलोइंग में लगाया है,
बायोग्राफिकल रिसर्च के बारे में, एथनोग्राफी के बारे में, ग्राउंडेड थ्योरी के बारे में और फिनोमेनोलॉजिकल अप्रोच के बारे में। ठीक है, जैसे ही आपने देखा फिनोमेनोलॉजिकल अप्रोच, आपके दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए, कितनी बार लगाया हुआ है पीवाईक्यूज में कि यहां पर लिव्ड एक्सपीरियंसेस की बात यहां पर होने वाली है। ठीक है, उसके साथ साथ देखो जैसे ही एथनोग्राफी आएगी पिक्चर में, आपकी कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, जैसे ही कल्चर देखा आपने, आप इसको मार्क करोगे बी के साथ 4। आपके सामने 2 ऑप्शन बचते हैं, अब आप क्या मार्क करोगे वो आगे डिसाइड होगा कि आपने इसको सही सही मार्क किया है या नहीं। ठीक है, और अगर आपको याद होगा दिसंबर 23 के अंदर आपने इतनी बड़ी गलती कर दी है, अगर आपने इसको गलत किया है आप नहीं होगे पास। ठीक है, सॉरी टू से दैट, लेकिन अगर आपने इसको गलत मार्क किया है आप पास नहीं करोगे नेट के अंदर इस वाले सेशन के अंदर। ठीक है, पीएचडी वाला शायद आपका हो जाए, लेकिन नेट आपका काफी मुश्किल हो जाएगा अगर आपने इस वाले सवाल को गलत किया है, क्योंकि यहां पर देखो बायोग्राफिकल रिसर्च बोल चुका है आपसे रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज के बारे में इसके पहले पूर्व में ऑलरेडी। ठीक है, यहां पर देखिए ये है आपके दिसंबर 23 का पेपर। दिसंबर 23 में 20 सवाल आते हैं आपके यूनिट नंबर 2 से, इसलिए तो बोलते हैं आपसे कि हमारे साथ पीवाईक्यू लगाइए एक बार और फिर जीवन को आसान बनाइए। यहां पर देखिए क्या बोल रहा है, यहां पर देखिए व्हाट इज ट्रू अबाउट रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज, और यहां पर क्या लिखा हुआ है देखो, बायोग्राफिकल रिसर्च इज अ गुड एग्जांपल ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी। अगर आपने यहां पर पीवाईक्यू को लगाया हुआ है तो अगर आपने इसको लगाया हुआ है, सवाल ही पैदा नहीं होता है यहां पर कि आप यहां पर बायोग्राफिकल रिसर्च के साथ यहां पर रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज मार्क करें या ना करें। ठीक है, अगर आपने सवाल गलत किया है, पूरा वीडियो देखना जरूरी है ताकि आप आगे जून 26 के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सको। लेकिन अगर आपका ये सवाल गलत यहां पर हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, आपने पीवाईक्यूज को प्रॉपरली समझा नहीं, अच्छे से लगाया नहीं। और पहला ही सवाल देखो पीवाईक्यू है, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भैया कितने पीवाईक्यूज आए हुए हैं। 2 तो आपने एग्जांपल देख लिए हैं लाइव अभी के अभी। ठीक है, तो ये आपका पीवाईक्यू है, बायोग्राफिकल रिसर्च, एथनोग्राफी, ग्राउंडेड थ्योरी, फिनोमेनोलॉजिकल अप्रोच, सबके सब किसके अंदर आ रहे हैं, आपके क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर आ रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो अगला सवाल भी जो है आपका, ये आपका पीवाईक्यू है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन वर्बल टेस्ट ऑफ वेशलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। अगर आप जाके देखोगे 2021 की आपकी जो फ्री पीवाईक्यू सीरीज है 2021 वाली सबसे पहले बनाई थी, उसमें आपको ये पूरी तरह समझाया हुआ है इसमें से कौन सा इंक्लूड नहीं होगा, कहां पर, आपके वेशलर के एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल के अंदर। ठीक है, इंफॉर्मेशन, डिजिट सिंबल, कॉम्प्रिहेंशन, अरिथमेटिक, जाकर ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। यहां पर भी आपका ये होता है आपका पीवाईक्यू नंबर 2। ठीक है, पीवाईक्यू नंबर 2। आगे देखिए, आगे और चलते हैं। यहां पर भावेश प्लेज वायलेंट वीडियो गेम्स नॉट बिकॉज ऑफ देयर वायलेंट कंटेंट, मास्टरी, कंपिटेंस। यहां पर देखो मास्टरी, कंपिटेंस कहां हिट करना चाह रहे हैं, आपको याद दिलाना चाह रहे हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी, ऑटोनॉमी, रिलेटेडनेस और यहां पर कंपिटेंस के साथ में। ठीक है, मास्टरी, एक्सपीरियंस। अब ये सवाल जो है ये फर्स्ट टाइम आया हुआ है। ठीक है, ये सवाल इंक्लूड नहीं किया जाएगा पीवाईक्यू में, लेकिन आप देखिए यहां पर ये दोनों आपको पूछ चुका है ऑलरेडी। ठीक है, जनरल एग्रेशन मॉडल, फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस। तो अगर आपने पीवाईक्यू लगाया हुआ है हमारे साथ तो आपको बनना चाहिए सवाल इसका सही आंसर जो है आप एटलीस्ट एलिमिनेट तो कर पाएंगे, क्योंकि देखो यहां पर जनरल की बात होगी, फ्रस्ट्रेशन की बात होगी, इसको हम ऑलरेडी इन दोनों को पीवाईक्यू में देख चुके हैं। लेकिन चूंकि यहां पर आंसर आपका नहीं निकल रहा है तो इसको हम यहां पर इंक्लूड नहीं करेंगे। केवल अभी तक 2 सवाल देखने मिले हैं और ये रहा आपका तीसरा सवाल। आपको 1 सेकंड से ज्यादा भी समय नहीं लगेगा इसको सॉल्व करने में अगर आपने पीवाईक्यू लगाया हुआ है तो। ठीक है, थर्ड सवाल देखो आपका पीवाईक्यू रिपीट है, अन्नमय प्राणमय मनोमय, अन्नमय प्राणमय मनोमय। आप एडीई मार्क करोगे, बीडीई मार्क करोगे, आपका आंसर बड़े आराम से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है यहां पर। ठीक है, तीसरा सवाल हो चुका है यहां पर। ये देखो चौथा सवाल, ब्रॉडबैंड की फिल्टर थ्योरी, ट्राइसमैन की एट्रिशन थ्योरी, डॉइच एंड डॉइच। चौथा सवाल आपका, 5 में से 4 सवाल आपके पीवाईक्यू में है, ब्रॉडबैंड, ट्रीजमैन। और आपको देखो इसके लिए ना कुछ अलग से तीर मारने की आपका आवश्यकता नहीं है। ठीक है, केवल इतना मालूम होना चाहिए भैया पीवाईक्यू में हमने क्या किया हुआ है, आपका आंसर बड़े आसान से निकल जाएगा। अगर आपने इसको गलत किया है आपने अपने चांसेस डाउन कर लिए हैं परीक्षा में पास होने के। ठीक है, ये आपका चौथा सवाल है जो कहां से आया है, आपके पीवाईक्यू से आया है। अगर आपने इसको गलत किया है लिख के रख लो, आपका नेट नहीं होगा। ठीक है, पीएचडी भी मुश्किल हो जाएगी अगर आपका ये सवाल गलत हुआ है तो। ठीक है, आपको यहां पर ये बताना चाहते हैं कि ये जो सारे सवाल है इजी है, ये डिपेंड करते हैं कि आप पास करोगे या नहीं करोगे। ठीक है, अगर आपने इसको भी गलत किया है तो आपके पास होने की संभावना कम हो जाती है। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन केस रह सकते हैं जहां पर आपने 50 में से 50 पेपर 1 में शायद कर लिया हो, हमने तो पेपर देखा नहीं आपका, लेकिन केवल साइकोलॉजी के आधार पर बात करें, अगर आपने इस सवाल को गलत किया है एग्जाम में जाकर, इसका मतलब आपने ना तो पीवाईक्यू लगाया है और ना जो आपको पढ़ने बोला गया है वो पढ़ा है। तो आपने देखो 5 में से 4 सवाल आपके पीवाईक्यू है, ये पहली बार सवाल आया है नया, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। अभी तक हम 4 ही पीवाईक्यू देखे हैं। ठीक है, व्हाट आर द एथिक्स इन काउंसलिंग, ये भी नहीं आया है, पहली बार सवाल है, तो आपका यहां पर
अभी तक कितने देख लिए, 4 सवाल देख लिए हैं हमने, ठीक है। फिर आपका देखें यहाँ पर थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन पे सवाल है आपका, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू द ईयर ऑफ डेवलपमेंट। मैक्लेलैंड दिया है, मैस्लो दिया है, ड्वेक की सेल्फ थ्योरी दी है, और आपका ये सवाल भी जो है पहली बार इस प्रकार से इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो 4 सवाल अभी तक आपने देखा PYQ। अब यहाँ देखो, तन्मय हैज लो सेल्फ एस्टीम, ये देखोगे आप तो ये भी आपका एक PYQ है यहाँ पर, हैज लो सेल्फ एस्टीम, हाई इंटरपर्सनल ट्रस्ट, लेकिन ये बहुत ज्यादा रिपीट नहीं हो रहा है तो इसको भी यहां पर हम इंक्लूड नहीं करेंगे। इंक्लूड उसको करेंगे जो काफी इस बार रिपीट हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। 4 सवाल, और ये देखो ये है आपका 5वां सवाल, यानी कि 10 में से 5 सवाल अभी तक क्या है, 10 में से 5 सवाल अभी तक आपके सीधे सीधे क्या है, PYQ है। लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी, क्लोजर और फिगर ग्राउंड। अगर आपने इसको गलत किया है आप पास नहीं करोगे, ठीक है। आपके पास होने की जो संभावना है, प्रबलता है, वो क्या होती जाती है, वो यहां पर आपकी कम होती जाती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, और इसको आप जो है इन 5 सवालों पे, आपको इन 5 सवालों में से अगर आपने कुछ भी गलत किया है, आपके पास होने की जो संभावना है वो क्या होती है, वो यहां पर कम हो जाती है, ठीक है। रिजल्ट तो बाद में आता रहेगा, रिजल्ट आपको अभी हम बता देंगे आपके साथ यहां पर क्या होने वाला है, ठीक है। इन 5 में से एक भी आपका गलत है, आपकी संभावना जो है, प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होती जा रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है, ठीक है। 5 सवाल आ चुके हैं। अगला सवाल देखो, 6वां सवाल आपका ये 61 नंबर सवाल, एरिक्सन की स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इन सिक्वेंशियल मैनर। 6 PYQ आपके यहां पर, ठीक है। ये भी गलत कर रहे हो, मतलब आप जो है खतरे की घंटी आपके लिए बजना स्टार्ट हो जाएगी। फिर देखो ये भी एक PYQ है आपका, अरेंज द ब्रेन डिविजन्स इन करेक्ट सीक्वेंस, माइलिनसेफ्लॉन, मेटेनसेफ्लॉन, मेसेनसेफ्लॉन, टेलेनसेफ्लॉन, डायनसेफ्लॉन। प्रॉपर आपको ऑर्डर दिया हुआ है, 7वां नंबर का PYQ है आपका, ठीक है। इसको हमने VIP के अंदर भी देखा था, 1 2 3 4 वीडियोस के अंदर, वहां पर हमने बात की इसके बारे में, और उसी के साथ साथ इसको हमने प्रीमियम में देखा हुआ है, गोल्ड में कहां कहां देखा हुआ है इसके बारे में, ठीक है, कि किस प्रकार से आपका ब्रेन के डिविजन्स का डेवलपमेंट हुआ है बचपन से लेकर आज तक, मतलब पुराने समय से आज तक। 7 PYQ हो चुके हैं आपके। अगला सवाल देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ फंक्शनिंग इन द चित्त इज कंसिडर्ड टू द सेंट्रल प्रोसेसर। 8 PYQ, ठीक है। मानस, बुद्धि, अंतःकरण कितनी बार किया हुआ है, कितनी बार किया हुआ है, 8वां सवाल आपका जो है यहां पर, ये रहा आपका PYQ, और कुछ नहीं है। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस, अच्छा ये सवाल गारंटीड आप फेल होगे अगर आपने ये सवाल गलत किया है तो, ठीक है, लेकिन किसी ने किया नहीं होगा इसलिए आपकी जो संभावनाएं बनी रहती है। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोसेक्सुअल स्टेजेस द मेल चाइल्ड डेवलप द ओडिपस कॉम्प्लेक्स, एनल, लेटेंसी, फेलिक जेनिटल। 9वां PYQ आपका। 15, 14 में से 9 केवल PYQ हैं आपके, ठीक है, और ये रहा आपका 15 में से 10वां, ठीक है। 15 सवाल में से आपका 10 PYQs आप रिपीट कर चुके हो यहां तक। आपको देखिए रिसेंटली यहां पर वीडियो ली गई है इसके ऊपर, बाई सीरियल के ऊपर, पॉइंट बाई सीरियल के ऊपर, जाकर उसको देख लीजिएगा। इस सवाल को आप आंसर तुरंत की तुरंत वहीं पर निकाल लोगे, ठीक है। पॉइंट बाई सीरियल में कौन सा मैच करेगा, इसमें कौन सा मैच करेगा, इसको आपको फाइंड आउट करना है। 3rd 4th में से कितनी बार किया हुआ है, ये भी आपका हाईली रिपीटेड PYQ है, ठीक है। ये जो PYQ है ज्यादा दूर नहीं जाना है, ये देखो यहीं पर 5 कोएफिशिएंट, पॉइंट बाई सीरियल, यहां पर जो आंसर रहने वाला है वही आंसर आपको यहां पर भी देखने को मिलेगा, ठीक है, और कुछ नहीं करना। टेट्राकोरिक प्रोडक्ट मोमेंट बताया हुआ है, ये क्या है, ये भी आपका 10 PYQ रिपीट है। आप समझ रहे हो इस बात की महत्वता। अगर आपके इन 10 में से कोई भी सवाल गलत है, आपके चांसेस क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे हौले हौले आपके जो चांसेस हैं वो क्या हो रहे हैं, पास होने के कम हो रहे हैं। इनमें से कुछ भी अगर आपका गलत है, सारे के सारे सही हैं, आपने अपने नंबर काफी बढ़ा लिए हैं पास करने के एग्जाम, ठीक है। ओके, तो बाई सीरियल किया हुआ है, पॉइंट बाई सीरियल, टेट्राकोरिक और प्रोडक्ट मोमेंट, सारा का सारा आपने देखा हुआ है कहां पर, PYQs के अंदर। और कुछ नहीं करना होता है, PYQs लगाने होते हैं बैठ के सुबह शाम, ठीक है। अब देखो एकमान का ये जो है आपका, ये भी एक PYQ है, बेसिक इमोशंस दैट आर यूनिवर्सल। ये जो आपका कैंसिल पेपर हुआ था, जिन लोगों ने देखा हुआ है 18 जून का, जब आपका कैंसिल पेपर बहुत विवाद हुआ था, ऑफलाइन हुआ था बीच में, वो सब वहां पर आपका ये पॉल एकमैन बताया था, आपको जाके पढ़ लीजिएगा, NCERT से वहां पर दिया हुआ है। ये भी आपका PYQ नंबर 11 यहां से निकल कर आ रहा है, ठीक है, और कहीं से नहीं आया है। जून का जो कैंसिल हुआ था वहां से इन्होंने काफी कुछ उठाया हुआ है। ये भी आपका एक और PYQ है, PYQ नंबर 12। वन डे आई लॉस्ट माई ईयरिंग, मेरे कान के झुमके खो गए। टू कीप फ्रॉम लूजिंग ईयरिंग्स, मैंने निकालने के लिए। फर्दर आई यूज्ड टू थर्माकूल, थर्मोकूल, थर्मामीटर, थर्माकोल की बात कर रहे हैं यहां पर। टू कीप द ईयरिंग इन प्लेस, यानी क्या किया, झुमके लगाने के लिए थर्माकोल का इस्तेमाल किया। यूजिंग द थर्माकोल एज अ टेम्पररी ईयरिंग बैग, ठीक है। तो जो एक आपका कागज का आता है वो घूम गया आपसे, तो क्या किया आपने थर्माकोल का इस्तेमाल किया। श्योर दैट आई ओवरकम फ्रॉम द फॉलोइंग, ये भी आपका PYQ है, PYQ नंबर 12 कहीं नहीं जा रहा है आपसे, ठीक है।
कन्फर्मेशन बाइस, मेंटल सेट, फंक्शनल फिक्सर यहाँ पर होगा और ट्रांसफॉर्मेशन बाइस नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी एक आपका पीवाईक्यू है। आपने क्या ओवरकम किया? थर्माकोल। थर्माकोल का इस्तेमाल किसके लिए करते हो? अगर ये वही वाला थर्माकोल है तो थर्माकोल का इस्तेमाल क्यों करते हो? आप वो घर बनाने के लिए, है ना, वो ड्राइंग बनाने के लिए, उन सब के लिए आप इस्तेमाल करते हो। लेकिन यहां पर आपने अपने कान के झुमके, ईयरिंग के लिए आपने इस्तेमाल किया। ये रहा आपका पीवाईक्यू नंबर 12। कोई मेंटल सेट का नहीं, आप फंक्शनल फिक्सनेस को क्या कर लिया आपने यहां पर ओवरकम कर लिया है कि भैया थर्माकोल का हम और भी यूज कर सकते हैं। 12 पीवाईक्यू। और ये रहा आपका पीवाईक्यू नंबर 13, अरेंज द कोलबर्ग स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जिसने भी जीन पियागेट के सभी सवाल देखे थे, कोलबर्ग के सभी सवाल देखे थे, एरिक्सन के सभी सवाल देखे थे, करवाए हुए थे आपको, आपका गलत हो ही नहीं सकता सवाल। ये रहा आपका पीवाईक्यू नंबर 13, ठीक है। ये रहा आपका पीवाईक्यू नंबर 13। आगे चलते हैं, रेजिलियंस। ये रहा आपका पीवाईक्यू नंबर 14, रेजिलियंस। हाँ, पैटर्न डिफरेंट है लेकिन रेजिलियंस से आपको पहले भी समझाया हुआ है। इट इज सिंपली द एब्सेंस ऑफ स्ट्रेस इन वंस लाइफ, ऐसा बोल रहे हैं यहां पर। लेकिन अगर आपको रेजिलियंस का कंसेप्ट पता है तो आप इसको सही सही एलिमिनेट कर पाओगे। रिफर्स टू द एबिलिटी टू अडेप्ट पॉजिटिवली डिस्पाइट एडवर्सिटी। सेम टू सेम स्टेटमेंट आपने देखा हुआ है जून 23 के अंदर भी, ठीक है। तो कितने पीवाईक्यूज हो चुके हैं आपके अभी तक? 13, 14 पीवाईक्यूज कितने हो गए? 14 हो चुके हैं अभी तक आपके पीवाईक्यूज, ठीक है। आगे देखते हैं, 70 में से 14 यानी 20 में से कितने पीवाईक्यूज हैं आपके? 20 में से आपके 14 पीवाईक्यूज है केवल और केवल। इन 14 को तो सही करना ही करना बनता है आपको, ठीक है। तो अब लगा लीजिए इस हिसाब से आप 20 में से 40 में से 28 हो जाएगा, 60 में से कितना हो जाएगा जोड़ लीजिए, और 14 आगे 52, है ना, 8 और 4 12 और 2 3 पता नहीं कितना भी है यहाँ पर, ठीक है। 42 हो जाएगा, 52 नहीं। 28 और 10 38, 38 और 4 42, 42 हो गया। 80 में कितना हो जाएगा? 42 और 14 56 आपका, 56 और बाद के 100 में कितना हो जाएगा? 56 और 4 70 हो जाएगा, ठीक है। 70 पीवाईक्यूज आपके आए हुए हैं इसके अकॉर्डिंग। लेकिन हम देख लेते हैं बाकी धीरे धीरे। अब देखो, फ्लिन इफेक्ट आपको पहली बार पूछा गया है। ये 19 के पहले के पेपर में कभी पूछा गया था, 2019 के पहले कभी कभी पूछा गया था, लेकिन उसके बाद नहीं पूछा गया है। इसका मतलब ये नहीं कि ये पीवाईक्यू से नहीं आया है, लेकिन इसको हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हमको यहां पर 2019 के बाद से इसको नहीं देखने मिला है, ठीक है। फ्लिन इफेक्ट पहली बार पूछा गया है, इसको आप नोट डाउन करेंगे। आगे जून 26 के लिए आप इसको अच्छे से करिएगा, ठीक है। और अगर आप ये वीडियो यहां तक देख रहे हैं और आपको समझना है पीवाईक्यूज कैसे लगाते हैं, क्या होता है पूरे लॉजिक, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे गोल्ड पीवाईक्यू प्रोग्राम के अंदर, और वहां से आप सभी सवालों को यूनिट वाइज पढ़ के अच्छे से, ताकि जो यहाँ पर आप 14-15 सवाल कर रहे हो, जिन भी बच्चों ने देख के दिया है उनके लगभग ऑन एन एवरेज सभी के सही सही निकल रहे हैं ये वाले पीवाईक्यूज। तो अगर आपको भी करना है इसी प्रकार से तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं गोल्ड पीवाईक्यू प्रोग्राम में कैसे ज्वाइन करना है। अभी पोंगल ऑफर चल रहा है तो उसका आप लाभ उठाएं और बढ़िया से पीवाईक्यूज तैयार करें। और कुछ नहीं, सिलेबस को मारिए गोली, कुछ नहीं पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा आपका, लेकिन पीवाईक्यूज आपके जैसे हमने कराए हैं वैसे आपके सॉलिड हो जाएंगे। वो रिवाइज कर लें आप, ताकि आपको आगे कोई भी दिक्कत ना आए। अब देखो, विच थ्योरी ऑफ इमोशन रिलाइज हैवीली ऑन कॉग्निशन एंड लेबलिंग। सिंपल देखो भैया, ये तो आपका 15वां नंबर का सवाल है जो पीवाईक्यू रिपीट हुआ है, ठीक है। कॉग्निटिव लेवल की बात कर रहे हैं, ना तो कैनन बार्ड आएगा, ना तो जेम्स लैंजे आएगा, ना तो ओरिजिनल कॉमन सेंस थ्योरी आएगी। कॉग्निटिव लेवल की बात कौन करता है? शाक्टर सिंगर बात कर रहा है। 15वां सवाल आपका पीवाईक्यू है। अगर आपने ये गलत किया है आप नहीं करेंगे पास, दिक्कत आएगी आपको, ठीक है। 15 सवाल। आगे देखो, विच मोटिवेशनल थ्योरी राइज हैवीली ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ होम्योस्टेसिस। सेम टू सेम आपका पीवाईक्यू, ये रहा आपका 16 नंबर का। ये भी आपका क्या है? इंस्टिंक्ट थ्योरी, नीड फॉर एफिलिएशन। डेविड मैक्लेलन क्या करेंगे यहाँ पर? सीएल हल की एंट्री होगी, ना तो अचीवमेंट की बात होगी। इनमें से कुछ भी नहीं है। ड्राई रिडक्शन जो है आपका पीवाईक्यू के बेस पे आपको पूछा गया है। कितने सवाल हो चुके हैं अभी तक यहाँ पर? आपके 16 सवाल यहाँ पर हो चुके हैं, 72 मतलब 22 में से, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए, द 2 डोर्सल आर्म्स ऑफ द स्पाइनल ग्रे मैटर आर कॉल्ड एज। अब यहां पर देखिए, अगर आपने वीआईपी 1 से 4 देखा हुआ है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया यहां पर क्या हो रहा है, लेकिन एज सच आपका ये पुराने पीवाईक्यू में नहीं पूछा हुआ है, तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे यहां पर हम, ठीक है। इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। 16 सवाल आपके हो चुके हैं अभी तक यहां पर। और ये देखो, ये रहा आपका सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 आपका एक और पीवाईक्यू, 2 फैक्टर थ्योरी, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, ये वाला। तो अगर आपने इसको गलत किया है, आपने अपने चांसेस क्या कर दिए हैं? डाउन कर दिए हैं पास होने के। 17 पीवाईक्यूज अभी तक देख चुके हो आप, ठीक है। आगे चलते हैं, आपका और सवाल देखो, राइट व्यू, राइट एफर्ट, राइट कॉन्सेंट्रेशन। ये जो आपके 8 है, 8 नहीं 4 है, उनकी बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। समा समाधि, संकल्प, दित्थि, व्यायाम। थोड़ा सा ये सवाल जो है आपको क्या करना होगा, कॉमन सेंस के आधार पर आपका निकलना चाहिए सवाल, ठीक है। कॉमन सेंस अगर आप लगाओगे तो आपका निकलेगा, नहीं लगा पाओगे तो आपका नहीं निकलेगा। ये सवाल आपका जो है समा समाधि संकल्प दित्थि, ये आपका
पहली बार पूछा गया है, इसलिए इसको यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर रहे हैं अभी के लिए। ठीक है, आगे देखो ये सवाल, द गैप्स बिटवीन माइलिन सेक्शन ऑफ माइलिन शीथ इज कॉल्ड एज। ठीक है, अब यहां पर जो है ये भी आपका क्या है, एक पीवाईक्यू रिपीट है। अब ये मत बोलिएगा कि हमको नहीं पूछा गया है, आपको देखो द गैप्स बिटवीन सेक्शन ऑफ माइलिन, ये आपकी एग्जॉन चल रही है, यहां से आपको पता है ये ऐसे होगा, यहां पे जो गैप होता है इसको हम क्या बोलते हैं, नोड्स ऑफ रेनवियर बोलते हैं। ठीक है, ना तो एक्सॉन हिलॉक है, ना माइलिन शीथ है और ना डेंड्राइट है यहां पर। ठीक है, बिटवीन सेक्शन ऑफ माइलिन आपको क्या बोलते हो, सिंपली इसको आप नोड्स ऑफ रेनवियर बोलते हो। जाके एनसीईआरटी भी आप खोल लोगे तो आपको वहां पर इसका उत्तर मिल जाएगा। 18 सवाल आपके ओनली एंड ओनली पीवाईक्यूज हैं। ठीक है, ओके, अब देखो पियाजे की थ्योरी पूछ ली है आपसे अगेन यहाँ पर, ये रहा आपका 19 नंबर का पीवाईक्यू। लेकिन आपने पीवाईक्यू के सारे वीडियोस देखना जरूरी है, उनको इंप्लीमेंट करना आपको जरूरी है, उनको लगाना आपको जरूरी है। ठीक है, नॉलेज किसकी बात हो रही है, ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात होगी, लॉजिकल इंटरफेरेंस की बात होगी, सेंट्रेशन की बात होगी और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात होगी। ठीक है, ये सब बात हो रही है। 19 पीवाईक्यूज आपके रिपीट हो चुके हैं। उसके बाद हम चलते हैं आगे, और आगे देखो अकॉर्डिंग टू बंडुरास, कितनी बार बोला है आपको ध्यान रखना है, बार बार आया है। एबल टू रिमेंबर, मेमोरी की बात है। पे अटेंशन टू द मॉडल, किस ऑर्डर से करोगे, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ की एलिमेंट्स, ये भी आपको गलत नहीं होना चाहिए। 20 सवाल, 38 में से 20 सवाल आपके क्या हैं, ओनली एंड ओनली आपके पीवाईक्यूज चल रहे हैं अभी तक यहाँ पर। ठीक है, सॉरी 38 नहीं 28, 50 और 78 28 होता है। अब यहाँ पर देखिए मेथड ऑफ लिमिट आ स्पेशलाइज टेक्निक, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका एक पीवाईक्यू है। अर्नस्ट वीवर, गुस्टाव फेशनर, हर्मन वेल हेल्महोल्ट्ज और विलियम वुंट के अंदर से आपको वीवर और फेशनर में कंफ्यूजन होना चाहिए। जो आप पढ़ते हो कहां पर, आप पढ़ते हो, ये रहा आपका पीवाईक्यू। कितने हो गए थे अभी तक यहाँ पर, 19 हो गए थे क्या, देखते हैं यहाँ पर एक बार। नंबर 20 हो चुके थे आपके, 20 हो चुके थे, ये आपका 21 नंबर का है यहाँ पर। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ सेंसरी थ्रेशोल्ड, मेथड ऑफ लिमिट आपकी आ जाएगी यहाँ पर। 21 नंबर का सवाल, 30 में से 21 सवाल। अकॉर्डिंग टू रिचर्ड लजारस, वेंस, अब ये देखिए थोड़ा अप्लाइड बेस पे। ठीक है, ये थोड़ा सा आपका क्या है, ये थोड़ा आपका अप्लाइड बेस के ऊपर है। व्हेन समवन आस्क हिमसेल्फ हाउ कैन आई डील विद दिस पोटेंशियली हार्मफुल स्ट्रेसर, द इंडिविजुअल इज फोकस्ड ऑन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और मिनिमल। ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसलिए इसको यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये सीधा सीधा नहीं निकलेगा, आपको नॉलेज लगाना पड़ेगा। 21 सवाल देख लिए अभी तक आपने 30 में से। ठीक है, अब ये देखो भैया क्या चाह रहे हो, 2019 जून दिसंबर में आपको घिसा पिटा कर पूछ रहे थे सवाल, नोटिस करना है, डिसाइड करना है, हेल्प करना है। ये रहा आपका 22 नंबर का सवाल। ये सवाल भी अगर आपने गलत किया है या फिर गलत किया है तो आपकी संभावना पास होने की कम होती जा रही है। ठीक है, ये देखो फिर से एक और पीवाईक्यू, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टैक्टिक्स ऑफ कंप्लायंस इज बेस्ड अपॉन कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी। 2021 का पीवाईक्यू लगा हुआ है यहाँ पर, 2021 का। ये रहा आपका सवाल नंबर 23, कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी पे कौन सा काम करेगा, इनग्रेटिएशन, डोरिन द फेस, लो बॉल प्रेशर, डेडलाइन टेक्निक। ये भी आपको कराया हुआ है, बताया हुआ है, क्या कर रहे हो। 23 सवाल आपके पूछे गए हैं, कहां से, कहीं और से नहीं, केवल और केवल आपके पीवाईक्यू से। उसके बाद आगे चलते हैं हम, आगे देखते हैं और कौन सा सवाल है, रिसर्च बाय, ये नया सवाल है। ठीक है, ये इंक्लूड नहीं करेंगे पीवाईक्यू में, ये नया सवाल है, आपको यहां पर ये नहीं बनेगा। ठीक है, ये आपको देखो, अगर आपने इसको सही किया है गलत किया है कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपके कट ऑफ में मैटर नहीं करेगा। लेकिन उन 23 में से कोई भी गलत सवाल, 23 में से अगर आप 20 के नीचे 19 के नीचे खेल रहे हो अभी, तो आपकी दिक्कत आएगी। ये देखो आपका एक और पीवाईक्यू है आपका, द मून इज ऑफन परसीव्ड एज रेसिंग थ्रू अ थिन लेयर ऑफ क्लाउड्स विच एन एग्जांपल ऑफ इंड्यूस्ड मोशन। यहाँ पर आपका रियल मूवमेंट, अपरेंट मूवमेंट, ऑटोकाइनेटिक। 24 नंबर का आपका यहाँ पर पीवाईक्यू है ये मून के बारे में। ठीक है, इल्यूजन वगैरह की हम बात करते हैं। 24 पीवाईक्यू। अब यहाँ पर देखो हेल्थ साइकोलॉजी। अब ये सवाल देखिए आपके कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है कि आपने एग्जाम में क्या पढ़ा। हेल्थ साइकोलॉजी इंटरवेंशंस आर लिमिटेड ओनली टू क्लिनिकल ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स। ये तो मतलब वही बात हो गई ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आपको मालूम पड़ेगा कि हेल्थ साइकोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं आपकी हेल्थ के बारे में। इसको आप एलिमिनेट कर पाओगे, इसको आप एलिमिनेट कर पाओगे, होगा या नहीं होगा उसको आप फोकस कर पाओगे। ठीक है, फिलहाल इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। कितने सवाल हो चुके हैं अभी तक आपके यहाँ पर, अभी तक आपके 23 सवाल हो चुके, 24 सवाल हो चुके हैं अभी तक आपके। ठीक है, यस 24 सवाल अभी तक जो है आपके यहाँ पर हो चुके हैं। आगे हम देखो लॉन्ग टर्म मेमोरी, 25 नंबर का सवाल। आपको नहीं पता है रेपिटेशन अलोन रिगार्डलेस ऑफ मीनिंग कैसे इनकोड कर सकते हो आप LTM के अंदर, ये बताओ हमको आप। ठीक है, कर सकते हो नहीं कर सकते हो। इमोशनल सेलियंस ऑफ द मटेरियल, ये रहा आपका सवाल नंबर 25 आपके पीवाईक्यू। रिट्रीवल क्यूज की बात है ड्यूरिंग लर्निंग, इसको भी हम देखेंगे। आपका नया सवाल, अकॉर्डिंग टू वुंट द एबिलिटी टू अरेंज विलफुली द एलिमेंट्स ऑफ थॉट इनटू एनी नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड एज। ये सवाल मैटर नहीं करता, अब ये सवाल कभी नहीं आएगा। ठीक है, ये सवाल कभी नहीं आएगा। लॉजिक क्या है इसके पीछे, इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे पूरे के पूरे सवाल, तब देखेंगे इसके पीछे कहाँ से सवाल उठाया गया है,
क्या इसके पीछे का लॉजिक वो जो था समझना चाह रहे थे, पूछना चाह रहे थे, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आपके देखिए 25 सवाल आपके ओनली एंड ओनली फ्रॉम PYQs। क्लासिकल कंडीशनिंग इज फास्टर व्हेन UCS इज प्रेजेंटेड इमीडिएटली आफ्टर CS। 26 नंबर का आपका PYQ। अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव, क्लासिकल कंडीशनिंग अकर्स बिकॉज CS प्रोवाइड्स एक्सपेक्टेंसी अबाउट द कमिंग ऑफ UCS। तो इसके लिए क्या जरूरी है, आपको क्लासिकल कंडीशनिंग का पूरा कंसेप्ट समझना जरूरी है, पूरा मालूम होना चाहिए। बताया हुआ है 26 नंबर का, NCERT पढ़ी हुई है अगर आपने तो भी आप इस सवाल को बड़े आसानी से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला चलते हैं, सवाल देखते हैं कितना है। अब देखो WHO पे सवाल आ गया है, ये नहीं आएगा अगली बार, ठीक है। ये आपके केवल कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है। विच इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू WHO, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली कौन सा गलत है ये आपको बताना है। तो जरूरी नहीं है कि जाके आप पूरा पुलिंदा पढ़ो उनका, ठीक है। एडेप्टेशन 27 नंबर का सवाल, इज द डेवलपिंग स्किल्स रिक्वायर्ड बाय वंस पर्टिकुलर एनवायरमेंट। सक्सेसफुल एडेप्टेशन विल डिफर फ्रॉम वन कल्चर टू द नेक्स्ट। यहां पर एडेप्टेशन, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन उसकी बात नहीं हो रही है, ठीक है। ओके, आगे देखो 28 नंबर का सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू विथ रेफरेंस टू अष्टांग, अरे रे 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 याग सूत्र दे दिया है, मतलब देखो याग सूत्र बोल रहे हैं, अपने मन समझ लो योग सूत्र होना चाहिए। धारणा इज द लास्ट लिम्ब स्टेज। अगर आपने सवाल गलत किया है, कौन सा सवाल है आपका, ये 28 नंबर का है गेस सवाल आपका, यस ये आपका 28 नंबर का सवाल है। अगर आपने गलत किया है ये वाला PYQ, अगर आपने A मार्क किया है, आपका नहीं होगा। आपकी जो संभावना है वो क्या कर दी है आपने गिरा दी है, ठीक है। संभावना आपने अपनी गिरा दी है, इसको मार्क करके यहां पर, ठीक है। यम रिफर्स टू सेंसरी विड्रॉवल, ऐसा बोल रहे हैं। यम सबसे पहला ही आता है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम। द फर्स्ट 5 लिम्स आर प्रिपरेटरी स्टेज, ये आपको ध्यान रखना है, पतंजलि योग सूत्र से। आपका 28 नंबर का आपका PYQ है, आपको सारे के सारे बताया था, याद रखना है, वो आपको बनना चाहिए। ये रहा आपका सवाल नंबर 29 PYQ का है, ठीक है। सवाल नंबर 29, विच इज नॉट द कोर कंडीशंस ऑफ इफेक्टिव काउंसलिंग। 3 चीजें आपको पता है, जो बच गया वो आपका आंसर हो जाएगा। एंड इस प्रकार से आपने अभी तक सवाल देख लिए हैं। 42 में से 29 सवाल आपके जो है यहाँ पर चल रहे हैं, 29, 30 जो भी नंबर आपका यहाँ पर है, ठीक है। ये आपका चल रहा है किसके बेस पे, PYQ के बेस पे। अब ये देखो, ये एक और PYQ है आपका, सवाल नंबर 30। अब्राहम मैस्लो नहीं पता आपको, हायरार्की ऑफ नीड। मैक्लेलैंड आपको नहीं पता है इनके बारे में। अब इन दोनों को मैच कर लो, कौन सा कहां पर जाएगा, ठीक है। इतना ही तो करना था आपको यहां पर, ठीक है। B के साथ आप अगर 1 भी मैच कर दो तो आपका आंसर वैसे भी निकल जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। 30 सवाल PYQ हैं आपके, आप देख लीजिए। अब ये तो देखो, मतलब क्या है, ये तो फ्री का सवाल है, फ्री के नंबर हैं आपके। नॉन पैरामेट्रिक काउंटर पार्ट ऑफ टू वे अनोवा, कितनी बार बताया हुआ है, फ्राइडमैन। सेम टू सेम देखो, उठा के पटक दिया है, दिखाएं आपको यहाँ पर। ये सवाल देखो आपका जून के अंदर आया था। ये देखो सवाल नंबर पहला ही, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन पैरामेट्रिक काउंटर पार्ट ऑफ टू वे अनोवा, मैन विटनी विल्कॉक्सन साइन रैंक। कब आया है आपका, 12 सवाल जून 25 में, यानी कि जून 25 में जो सवाल आ रहा है वही उठाकर डाल दिया है कहां पर, इसके अंदर। और आप जो है गलतियां कर रहे हो, ठीक है। इसलिए बोल रहे हैं आपके पास ये वाली PYQ ई बुक अपडेटेड वाली होनी चाहिए, ताकि आप क्या कर सको, आप प्रॉपरली PYQ की प्रैक्टिस कर सको। 2 चीजें जरूरी है आपकी लाइफ में अगर आपको पास करना है तो, या तो आपने गोल्ड PYQ प्रोग्राम करना है, नहीं कर रहे हो तो आपके पास ई बुक होनी चाहिए, और आपकी मैसिव प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैसिव प्रैक्टिस आपकी दोनों कंडीशन में लगेंगी, बाकी उसके अलावा आप कुछ भी करते रहो लाइफ, वो मैटर नहीं करेगा। क्योंकि आपके जो है यहाँ पर कितने सवाल देख चुके हैं हम, 32 सवाल यहाँ पर हम देख चुके हैं, जो सीधा सीधा आपके PYQ के आधार पर पूछे गए हैं। आगे देखते हैं अगला सवाल। ये आपका देखो नया सवाल है, ये नहीं आएगा कभी भी। अब आगे हम इसको सॉल्व करेंगे PYQ, इसको तो लॉजिक देखेंगे इसके पीछे का। ये आपका देखो, ये फिर से आपका ये दोनों सवाल नंबर 33 आपका PYQ। अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक 21 में पूछा है, रिप्रेजेंटेटिव आपको 21 में पूछा है, एंकरिंग एडजस्टमेंट कभी शायद नहीं पूछा है, कैंसल में शायद भी नहीं पूछा था, फ्रेमिंग भी आपको छोड़ दीजिए। इन दोनों को भी अगर आप निकाल पा रहे हो तो आपको आंसर बड़े आसानी से मिल जाएगा। 21 का PYQ आपको लगाना होना चाहिए अच्छे से। 33 सवाल आपके केवल क्या है, PYQ के बेस पे पूछे गए हैं। आपने कुछ नहीं करना है, सिलेबस मत पढ़ो, हम तो बोल रहे हैं, लेकिन PYQ ये देखो सीधा सीधा PYQ। जिस बच्चे ने भी गोल्ड वाली वीडियो देखी है, गलत नहीं होना चाहिए आपका। ये आपको दूसरों से अलग करता है। यहाँ पे आपको मालूम पड़ता है कि भैया कॉन्फ्लुएंस, रेट्रोफ्लेक्शन कहाँ देखते हो आप, ये सब देखते हो। आधे को तो पता नहीं होगा, गेस्टाल्ट थेरेपी के अंदर। ये आपका 23 का PYQ है, और एक आपका कैंसल पेपर के अंदर भी पूछा गया था इसके बारे में, लेकिन ये क्या है, सिंपली आपका PYQ है। रेट्रोफ्लेक्शन, ये सब चीज़ें जो है आपने क्या करनी है, आपने अच्छे से ध्यान देना है। बोला था आपको, रिपीट होगा। गलत क्या था समझाया था आपको, वहां पर 4 ऑप्शंस में आपको दिया हुआ था, इसलिए आपको जो है ध्यान देना है इस प्रकार के सवालों के ऊपर। जिन लोगों को लग रहा है कि नहीं आया है PYQ में, हाँ आपको लगना चाहिए ऐसा,
क्योंकि आपने पीवाईक्यू लगाया ही नहीं है अच्छे से बाबू, ठीक है ना। तो आपके पास पीवाईक्यू की ई बुक है तो मालूम कैसे पड़ेगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा, बूझ ही नहीं पाएंगे। और ना आप गोल्ड पीवाईक्यू प्रोग्राम कर रहे हो तो समझ में कैसे आएगा भैया पीवाईक्यू कैसे आता है। जिन्होंने देखा हुआ है उनको मालूम है कि हाँ भैया ये वाले सेशन में हमने इसको देखा हुआ है, जून और दिसंबर में हमने इसको किया हुआ है। कन्फ्लुएंस, रेट्रोफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन, इंट्रोजेक्शन गारंटीड आपको पीवाईक्यू से उठाया हुआ है सवाल नंबर 34 आपका। 33 सवाल आप ऑलरेडी देख चुके हो, ये रहा आपका सवाल नंबर 34 जो पूछा गया है। कहां से पूछा गया है? केवल और केवल आपके पीवाईक्यू से, और कहीं से नहीं पूछा है, पीवाईक्यू से पूछा है। आपको यकीन नहीं हो रहा, दिखाते हैं अभी आपको कि पीवाईक्यूज लगाना कितना जरूरी होता है आपके जीवन के अंदर। इसीलिए ध्यान दें, अगर आप जून 26 का एग्जाम देने वाले हो, दो चीजें आपके पास होना जरूरी है, ठीक है। सबसे पहली बात क्या है, आपके पास ये वाली ई बुक होनी चाहिए ताकि आप प्रैक्टिस कर सको इसी प्रकार के पीवाईक्यूज के बारे में। जरूरी नहीं है कि भैया आपको क्या है क्या नहीं है समझना जरूरी है। अगर आपको आंसर याद भी है, रटा भी हुआ है, आपने दिमाग में सेट है कंसेप्ट आपके, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। पहली प्रायोरिटी क्या है, ये वाली ई बुक आपके पास होनी चाहिए। सेकंड प्रायोरिटी क्या है, आप गोल्ड पीवाईक्यू प्रोग्राम का हिस्सा होना चाहिए, ठीक है। अगर हिस्सा है तो बहुत अच्छी बात है, आपका एग्जाम क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता, केवल आपके अलावा। अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो क्या करेंगे हम, बताइए, ठीक है। प्रैक्टिस करना है आपको, एग्जाम में जाके सही मार्क करना है। दोनों चीजों के लिए आप व्हाट्सएप कर लें, ज्वाइन कर लें फटाफट। अब यहां पर देखो दिसंबर 22 के अंदर क्यों बोलते हैं आपसे लगाना जरूरी है पीवाईक्यू। दिसंबर 22 में आपका देखिए 19 से लेकर 25 तक का पीवाईक्यू आपके लिए लगाना जरूरी है, और कुछ नहीं करो चल जाएगा, कंप्लीटली ओके। दिसंबर 22 में आपके देखिए 15 सवाल आते हैं। कौन सी यूनिट चल रही है आपकी? यूनिट नंबर 9 के अंदर, ठीक है। यूनिट नंबर 9 कौन सी है? डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है। पहला ही सवाल देखो बाबू क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशंस इज नॉट करेक्ट। ऐसे लगाना होता है पीवाईक्यू, नॉट करेक्ट पूछा हुआ है अकॉर्डिंग टू गेस्टाल्ट थेरेपी। तो आज के बाद अगर अभी तक आपको नहीं पता था तो अब आपको पता है गेस्टाल्ट थेरेपी के अंदर क्या किया हुआ है। इंट्रोजेक्शन देखते जाओ बस, केवल जादूगर का जादू देखते जाओ बस केवल आप। यहां पर देखो इंट्रोजेक्शन बोला हुआ है, रेट्रोफ्लेक्शन बोला हुआ है, कन्फ्लुएंस बोला हुआ है, डिफ्लेक्शन यहां पर बोला हुआ है, ठीक है। ये सब चीजें यहां पर बोली हुई हैं। तो आपको चलिए नहीं पता क्या होगा, लेकिन अगर आपके पास ये वाली पीवाईक्यू ई बुक है तो आप क्या करोगे, इसकी आंसर की चेक करोगे, आपको मालूम पड़ जाएगा कि इनमें से कौन सा गलत है। मालूम पड़ गया कौन सा गलत है। बाकी के 3 को क्या कर लिया आपने, बाकी के 3 को स्वयं से आपने एनकोड कर लिया। हमारे गोल्ड वाला वीडियो नहीं देख रहे हो तो भी कंप्लीटली ओके, आपने प्रॉपरली खुद से एनकोड कर लिया है। तो आप बताइए यहां पर कन्फ्लुएंस, रेट्रोफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन, इंट्रोजेक्शन आप गलत कैसे कर सकते हो? आप कैसे गलत कर पाओगे ये हमको बताओ। आप हमको समझ में नहीं आ रहा। अगर आपने पीवाईक्यू लगाया हुआ है तो गलत कैसे होगा? सवाल 34 नंबर का देख रहे हो जो पीवाईक्यू से लिया हुआ है, ठीक है। कन्फ्लुएंस, रेट्रोफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन, इंट्रोजेक्शन साफ साफ जब दिख रहा है, यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है, पूरी लीला साफ है आपके सामने। इंट्रोजेक्शन, रेट्रोफ्लेक्शन, कन्फ्लुएंस, डिफ्लेक्शन, attributing aspects of ourselves to other people, styles of relating to other people, process ourselves what we do like to do, ठीक है। ये सब देखो बोल रहा है यहां पर, तो आप यहां पर क्यों नहीं करोगे? अवॉइडेंस ऑफ कॉन्टेक्ट टू अदर, बैक टू सेल्फ, बिटवीन सेल्फ एंड अदर, ये आपको जो है पढ़ना होगा। 34 नंबर का पीवाईक्यू आपका रिपीट है, आपने देख लिया स्वयं अपनी आंखों से, ठीक है। अब यहां पर देखो ये है आपका, ये नया सवाल लाया हुआ है डीबीटी के ऊपर, लेकिन डीबीटी पे आपको एक और सवाल है, 2 नंबर फ्री के देकर जाएगा अगर आपने प्रॉपरली किया हुआ है, पढ़ा हुआ है तो, ठीक है। ये रहा आपका 34 नंबर का। ये आपका एक नया सवाल है प्रमोशन एंड मोटिवेशनल मॉडल के ऊपर। यहां पर इसको आप देखें, यहां पर हेल्थ बिलीफ मॉडल देखो पीवाईक्यू पूछा हुआ है, लेकिन यहां पर हम इसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं फिलहाल के लिए। और यहां पर देखो ये रहा आपका पीवाईक्यू, फिर से आपका पीवाईक्यू 35 नंबर का। द assumption that personal interpretation of ambiguous stimuli must necessarily reflect the unconscious needs, motives and conflicts of the examinee is known as projective hypothesis, semi projective, non projective और रिसर्च वाला। ये रहा आपका 35 नंबर का पीवाईक्यूज। कितने सवाल देख लिए अभी तक आपने? अभी तक आपने यहां पर 50 सवाल देख लिए हैं, 100 पर पहुंच चुके हैं। पहले आपके 50 पेपर नंबर 1 के हैं। 50 में से देखो भैया कितने पीवाईक्यूज हैं, 35 पीवाईक्यूज हैं। अब क्या आप ये एनालॉजी लगा सकते हो कि अगले 50 के अंदर भी क्या होगा? वन और दी अदर, सेम टू सेम चीज 35-30 यहां पर वेरी कर सकता है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगले 35 सवाल भी कौन से रहेंगे आपके? वो रहने वाले हैं केवल और केवल पीवाईक्यूज। ये प्रोजेक्टिव हाइपोथेसिस भी आपसे पूछ लिया है उन्होंने इसके पूर्व में ही, ठीक है। अब ये कहां पर पूछा हुआ है इसको हम देखेंगे हमारे अगले पार्ट के अंदर, सेकंड नंबर पार्ट के अंदर, ताकि आपको समझ में आएगा कि पीवाईक्यूज लगाना कितना जरूरी है। आप देख लो इन 50 में से 35 सवाल, ये यहां पर 35 सवाल, ये 70 सवाल तो आपके यहां पर बड़े आसानी से बनने चाहिए। 70 के 70 नहीं बनेंगे, कंप्लीटली ओके, नहीं बन रहा है आपसे कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट यहां पर आप 70 में से 60-65 तो लाओ कम से कम आप यहां पर अगर आप इतना खींच पा रहे हो, बाकी की में आप तुक्का लगा के एलिमिनेट करके कुछ ना कुछ तो सही आंसर लाओगे और आपको काफी आसानी होगी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है।
सो प्रोजेक्टिव हाइपोथेसिस देखेंगे हम अगले पार्ट के अंदर, सेकंड पार्ट के अंदर। यहां पर देखा आपने, यहां पर यूजीसी नेट साइकोलॉजी का आपका पेपर एनालिसिस देखो, गेस्टाल्ट थेरेपी साफ साफ लिखा हुआ है। कितने सारे सवाल देख लिए आपने, इस वाली पीवाईक्यू ई बुक से ही आ रहा है और कहीं से नहीं आ रहा है और कहीं से आएगा भी नहीं, ठीक है। तो अगर आप जून 26 सेशन देना चाहते हैं, चाह रहे हो, तो आपके पास ये वाली पीवाईक्यू ई बुक होना जरूरी है, ताकि आपको एटलीस्ट सही आंसर मालूम रहे। और हाँ, कौन सी वाली? आपकी अपडेटेड वाली, ठीक है। अपडेटेड वाली इसको लेना आपने जरूरी है। लेने के लिए आप व्हाट्सएप करें, पेमेंट करें और फटाक से आप 30 मिनट के अंदर इसको आप प्राप्त कर सकते हैं और प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, जैसा आपको पहले मालूम था, अगर आप वीडियो फॉलो कर रहे हैं स्टार्ट से, तो आपको मालूम है ऑलरेडी इस बारे में कि कट ऑफ आपका जो है लास्ट टाइम से आपका जो है थोड़ा सा यहाँ पर कम रहने की संभावना है। पहले ही आपको बता दिया था पेपर देखे बिना, तो वो आपके कम रहने की संभावना है। लास्ट टाइम से जो भी आपका कट ऑफ गया था आपके नेट के लिए, जीआरएफ के लिए, उससे आपका जो है क्या रहेगा, आपका जो कट ऑफ है वो कम रहने की संभावना काफी ज्यादा है। और अभी पेपर देखने के बाद यस बिल्कुल है आपकी, ठीक है। कुछ सवाल ट्रिकी करके पूछे गए हैं, उतने आसान नहीं है। पीवाईक्यू से आपको समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल बात है वहां पर, लेकिन आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ में आएगा, उतना आपको दिमाग में एनकोड होगा प्रॉपर्ली कि अच्छा इस प्रकार से हमारा पीवाईक्यूज आ रहा हुआ है और इस प्रकार से हमको पीवाईक्यूज लगाना है, ठीक है। तो इन 35 में से अगर आप 30 के ऊपर ला रहे हो तो आपकी संभावना बहुत ज्यादा है कि आपका यहां पर सवाल सही, मतलब आप एग्जाम के अंदर पास करोगे। 30 से 25 में 50-50 आपका हो जाएगा, और 25 के नीचे अगर आपके सवाल चाहिए इन 35 में से, तो आपके लिए काफी ज्यादा डिफिकल्टी है, ठीक है। क्योंकि आगे जाकर आप 50 के 50 लाओगे, वो पॉसिबल ही नहीं है यहां पर, ठीक है। तो आपका रिजल्ट यहीं पर देख लो आप, 25 से कम सही हो रहे हैं इन वाले सवालों में, तो आपको जो है नोट डाउन करना है। क्या चीज नोट डाउन करना है? कि आगे आप जून 26 के लिए अच्छे से पढ़ें, प्रॉपरली सट के पढ़ें, तैयार करके पढ़ें, ठीक है। 25 से 30 में है 50-50, आगे वाला पार्ट देखें और जो है प्रॉपरली एनकोड करें, देखें, सीखें। और 35 में से 35 सही है तो क्या बात है, आप 100% पास कर लोगे, गारंटीड। कोई नहीं रोक रहा आपको, अगर आपके 35 में से 35 सही हैं ये वाले सभी सवाल तो, ठीक है। आपकी संभावना बहुत ज्यादा हाई है। अगर कोई ऐसा है जिसके 35 में से 35 सही है पूरे के पूरे, जरूर यहां पर नीचे कमेंट करें ये सभी सवाल। 35 में से चलिए 34-33 भी होंगे सही आपके, तो आप एक बहुत सॉलिड पोजीशन में है कि आपका एग्जाम इस बार नेट और जीआरएफ यहां पर हो जाएगा। जीआरएफ पे डिपेंड करता है पेपर नंबर 1 में भी आपने किस प्रकार से किया हो, लेकिन मुलाकात करेंगे हम अगले पार्ट में, डिस्कस करेंगे हम आगे के सवाल, क्या क्या सवाल हैं, क्या क्या करना है आपने। और जून 26 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके पास जून 19 से लेके दिसंबर 25 तक की अपडेटेड वाली पीवाईक्यू ई बुक होनी चाहिए। लेने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, पेमेंट करें और फटाफट से इसको प्राप्त करें, ठीक है। ओके, अगले वीडियो मुलाकात करेंगे, तब तक धन्यवाद। पीवाईक्यूज लगाते रहिए। आपने देखा अपनी आंखों के सामने किस प्रकार से पीवाईक्यू आ रहा है, तब तक के लिए धन्यवाद।